हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव साइंस क्लासेस। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज हम इसकी डिटेल में थोड़ा सा क्विक रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वाइप मत करना, इधर उधर मत जाना, जल्दी से बस 5 मिनट के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिखाने वाला हूँ मैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपको नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स यानी कि रुका हुआ, एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो सकती है? करेक्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी जब भी जनरेट होगी, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिसिटी जब भी जनरेट होगी वो होगी हमेशा चार्ज की वजह से। इट इज़ ड्यू टू चार्ज। ठीक है, चार्ज की वजह से। तो चार्ज कितनी फॉर्म में हो सकता है बताइए? चार्ज की कितनी फॉर्म हो सकती है? या तो वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो सकता है या फिर आयंस की फॉर्म में। ठीक है, चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, प्रोटॉन्स के भी ऊपर होता है, या फिर आयंस के ऊपर होता है। हम प्रोटॉन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन्स मूवेबल नहीं होते। मूवेबल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है या फिर आयंस के ऊपर चार्ज होता है। आयंस में कौन कौन से आयंस? कैटायन और एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है तो ज़्यादातर आपको मूवमेंट किस में देखेंगे? सॉलिड्स में। सॉलिड्स में जैसे कि मेटल्स के अंदर वो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या फिर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर, वो भी मेटल मतलब है तो सॉलिड ही ना, सेमीकंडक्टर की में देखेंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ होता है? सॉलिड में होता है, मेटल में होता है। ठीक। आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है या फिर कब ट्रांसफ़र होती है? या तो सॉलिड्स में या फिर लिक्विड्स में। एक और कैटेगरी हो जाती है मोल्टन स्टेट या फिर मॉल्टन स्टेट में। ठीक है भाई, सॉलिड के अंदर तो मोल्टन स्टेट आप एक जैसा ही मान सकते हैं क्योंकि सॉलिड के अंदर आयंस मूव नहीं करते हैं, आप इसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉलिड हटा देते हैं, उसे मोल्टन स्टेट ही है एक्चुअली, क्योंकि सॉलिड स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहते हैं और वो भी आयंस की फॉर्म में, तो वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल NaCl को आप अगर सॉलिड रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन उसको अगर मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड में जैसे कि एक्वस सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो किस ब्रांच में आएगा? यहाँ की यहाँ देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, आयंस का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से काम करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में होते हैं, या तो वो मूव करते हैं, या फिर वो रेस्ट में होते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट करते हैं। भाई रेस्ट कब करेंगे? जब सरफेस कैसा हो? इनर्ट हो, या फिर कहो बैड कंडक्टर हो। क्या है ये भाई? बैड कंडक्टर। अगर बैड कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स किस कंडीशन में होंगे? रेस्ट में, क्योंकि बैड कंडक्टर के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता है। ठीक, और अगर मूवमेंट में होंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मूवमेंट ना होकर रेस्ट है तो उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which electrons at rest on bad conductors or insulators। ठीक है, जब किसी बैड कंडक्टर पे या इंसुलेटर पे या फिर रुके हुए चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, तब हम उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे आपने एक स्केल लिया, ठीक है, इसे रब किया आपने वूल पर या फिर सिल्क पर, इनमें से किसी पर भी आपने रब किया, और फिर इसको आपने इसके थ्रू पेपर के छोटे छोटे पीसेस को उठाया। ये करा होगा क्लासरूम के अंदर, घर पे बहुत किया है। तो करते क्या थे हम इसमें?
एक स्केल लेते थे उसके बाद वूल या सिल्क के किसी क्लॉथ पीस पर बालों के ऊपर उसे घिसते थे। घिसने से क्या होता था, इसके ऊपर चार्ज आ जाता था। ठीक है भाई, इसके ऊपर तो चार्ज आ गया क्योंकि हमने दिया है। अब छोटे छोटे पेपर पीस जिसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर चार्ज कहाँ से आया? उनको तो हमने नहीं घिसा, ना तो वुल पे ना सिल्क पे, तो इनके ऊपर चार्ज कहाँ से आया? ये पेपर पीस क्यों स्केल की तरफ अट्रैक्ट हुए विदाउट एनी चार्ज, यानी कि इनके ऊपर भी कोई चार्ज है। ठीक है, लेकिन पेपर के ऊपर चार्ज कहाँ से आया? पेपर तो चार्ज नहीं होता उसके ऊपर, वो कोई मेटल थोड़ी है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ है? इंड्यूस हुआ है। इसके ऊपर जो चार्ज हुआ है वो उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, वो चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया और कैसे आया इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या यूज़ किया है? प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुत ही जनरल टर्म है, प्लास्टिक एक कॉमन टर्म है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या यूज़ किया है? स्केल के अंदर जो प्लास्टिक होता है वो होता है पॉलीस्ट्रीन। पॉलीस्ट्रीन, ठीक है, पॉलीस्ट्रीन होता है। पॉलीस्ट्रीन का डाई इलेक्ट्रो, ठीक है, इसका जो आप कह सकते हैं जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, लोअर रिएक्टिव, वैसे इसका एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि प्लास्टिक का वुल और सिल्क से कम होता है। ठीक है, कम होने का मतलब क्या हुआ कि जब भी इन दोनों को एक दूसरे पर घिसा जाएगा, जब भी इन दोनों को एक दूसरे पर घिसा जाएगा तो प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, यानी कि इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे वुल के ऊपर और ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पेपर के ऊपर चार्ज तो कोई है नहीं, तो चार्ज क्या होगा? इसके ऊपर इंड्यूस होगा। कैसे? सपोज ये पेपर का पीस है, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अगर सामने से पॉजिटिव चार्ज का अटैक हो जाए तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और खाली न्यूक्लियस भी हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं इस पे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? कौन होगा अट्रैक्ट? नेगेटिव चार्ज। सारा नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और जिस तरफ से ये नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऑपोजिट साइड पे क्या जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ होगा? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो बन गया इंड्यूस चार्ज, चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से ये छोटे छोटे पेपर पीस प्लास्टिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इनके सामने आता है तो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पे भी एक पार्शियल चार्ज आ जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो फिर ये पेपर स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा लगा वीडियो, मज़ा आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए वीडियो को। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।